A block of mass 2 kilogram is hanging over the smooth and light pulley through a light string. ये block है ना. The other end of the string is pulled by the constant force 40 Newton. ठीक है. The kinetic energy of the particle increase 40 joule in a given time interval. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी 40 जूल. और ग्रेविटी आपको दे रखी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टेंशन स्ट्रिंग में देखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक निकालना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी करना है एंड वर्क डन बाय द टेंशन करना है. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द मल्टीपल आंसर प्रॉब्लम. इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन कैन बी ट्रू. नो, if you see the FBD of this situation, here I will apply it is 20 Newton, that you can easily check it. It is 20 Newton. Now I apply the work energy theorem. We all know work done by all the forces is given by change in kinetic energy, that we know very well. Okay, it means work done by all the forces means here the net force is acting. I hope it is visible to all of you. 40 minus 20 is 20 Newton. So force net into displacement equal to delta K. So what is the net force? That is 40 minus 20 is 20 Newton into displacement is change in kinetic energy. Kinetic energy is changing by 40 joule. It means it is visible to all of you. The displacement will be given by 2 meter. Okay. Now we check one by one. Firstly, we will see the displacement of the block in the given time interval is 2 meter. I think option B is perfectly true. ये हमारा 2 मीटर आ ही गया है. अब आगे देखते हैं हम लोग. नो वी सी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटी ने कितना काम किया है देखो. अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज इधर फोर्स 40 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है. इसका मतलब एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी, यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो पक्का आंसर तो नेगेटिव आएगा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस तो आना मस्ट है. अब आगे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 20 आता है या नहीं आता है. ठीक है ना. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज गिवन बाय माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना फोर्स लगा, दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. नेट फोर्स इज 20. तभी तो ब्लॉक ऊपर उठेगा, नहीं तो ब्लॉक ऊपर उठेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक का वेट ही 20 है. नो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज गिवन बाय माइनस 40 जूल. तो नेगेटिव तो है लेकिन माइनस 40 है, तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो गया. नो वी कैलकुलेट वर्क डन बाय द टेंशन, कि टेंशन ने कितना वर्क किया. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इस ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ यहाँ जो टेंशन लग रही है ऊपर लग रही, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क आएगा. और टेंशन कितनी लग रही है इस रस्सी में आप देखोगे तो टेंशन कितनी लग रही, 40 न्यूटन लग रही, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन. तो वर्क डन बाय द टेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की जगह हम लिखेंगे 40, डिस्प्लेसमेंट की जगह 2. सो व्हाट वी विल से, इट इज 80 जूल. ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट. देन टेंशन इन द स्ट्रिंग, अभी मैं बोल ही चुका हूँ, ये जो 40 न्यूटन है वही तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है. इट मीन्स आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन ए, बी एंड सी.